इतिहास। तो जैसे आपको पता है, जब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहले भाग को कहा जाता है पाषाण काल। इस पाषाण काल को भी अगर हम देखें तो इसके भी 3 भाग हो जाते हैं। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरे भाग को हम नाम देते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरे भाग को नाम देते हैं नव पाषाण काल। इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्टोन एज, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और नियोजोइक। अब अगर हम दूसरे भाग की बात करें तो दूसरे को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। फिर हमारा आता है तीसरा वाला भाग, जिसका नाम है ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिकल पीरियड। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये तीनों भाग ही इतिहास के भाग हैं, लेकिन हम अगर इतिहास की डेफिनेशन देखें तो पता लगता है इतिहास हमारे अतीत के उस भाग के अध्ययन को कहते हैं, उस भाग के अध्ययन को कहते हैं जिस के बारे में हमें लिखित रूप से चीज़ें मिलने लगती हैं। और हम उस लिखावट को
समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लिखित साक्ष्य तो हमें आदि ऐतिहासिक काल में भी मिलते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन उस चीज़ को हम पढ़ नहीं पाते। उसके जो उनकी लिपि थी, जो उनकी भाषा थी, उसके अर्थ को हम नहीं समझ पाते हैं, तो वो हमारे इतने काम के नहीं हैं। तो इसीलिए उसको हमने आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रख दिया है। अगर हम ऊपर पाषाण काल की बात करें तो मानव जीवन का जो सबसे लंबा इतिहास था वो इसी में बीत गया। जैसे पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य सिर्फ एक शिकारी था। वह चीज़ों को इकट्ठा करता था, शिकार करता था और अपने जीवन को चलाता था। इसी पूरा पाषाण काल के जो मध्य वाला भाग था, देखना, जो हम बोल रहे हैं, इस पूरा पाषाण काल में भी 3 भाग आए। पहला निम्न पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पूरा पाषाण और तीसरा आया उच्च पूरा पाषाण। तो जो इसका मध्य पूरा पाषाण काल था, उसमें मानव ने आग की खोज कर ली। फिर वह चीज़ों को इकट्ठा करने लगा, शिकार करता था, जिस पर वो निर्भर रहने लगा। फिर आता है मध्य पाषाण काल। इसमें मानव ने सबसे पहले जानवरों को पालना आरंभ किया और सबसे पहला जो पालतू पशु था वह था कुत्ता। इसका उपयोग वह अपनी सुरक्षा के लिए, शिकार करने के लिए और अन्य कामों में करने लगा। वह जानवरों को पालता था। इन जानवरों से उसे खाने के लिए चीज़ें जैसे दूध, मांस, ये चीज़ें मिल जाती थी। उसे सवारी के लिए जानवर मिल जाते थे और उन जानवरों की खाल को निकाल कर वह अपने लिए कपड़े बनाता था, अपने शरीर को ढकता था। फिर इस काल में मानव अनाजों को इकट्ठा करना, शिकार करना, इसी पर अपना जीवन निर्वाह करता था। फिर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानो अब उसके अंदर जब नवपाषाण काल का टाइम आया तो इस समय धीरे धीरे इसके अंदर समूह की भावना, ग्रुप की भावना का विकास होने लगा। अब वो ग्रुप में रहने लगा। जब समूह में रहने लगा तो इसके अंदर अपनेपन का भाव आया, इसकी बुद्धि का भी विकास हुआ। अब उसने देखा कि वर्षों पहले उसने किसी फल को खाया था और उसके बचे हुए भाग को, उसके बीज को उसने वहीं ज़मीन पे फेंक दिया था। समय बीतने के साथ इसने देखा कि उस बीज से नई चीज़ें उत्पन्न हो गई हैं। तो इसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उन्हीं बीजों को ज़मीन में गाड़ा। बारिश का मौसम आया। जब बारिश का मौसम आया तो उन बीजों से नए पेड़ों का निर्माण होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से अब वह कुछ चीज़ों को उगाने लगा और उसने सबसे पहली जो फसल उगाई वह थी जौ। अब जब उसे अपने खाने की चीज़ें एक जगह पर मिलने लगी, समूह की भावना का विकास हो गया, तो वह अपना घुमक्कड़ जीवन, जैसे वह पहले शिकार की खोज में इधर उधर हमेशा घूमता रहता था, लेकिन अब वह एक जगह पर रहने लगा। उसने अपनी बस्तियां बनानी शुरू की।
पहले छोटी बस्तियां बनाई 2-4 घरों का, लेकिन जैसे जैसे इसके ग्रुप में लोग बढ़ते गए वह बस्तियां 4 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 80, 100 ऐसे बड़ी होती चली गईं। इन्हीं बस्तियों से आगे चलकर गांव बने, कस्बे बने, फिर हजारों साल का जो टाइम बीता, इन टाइम के बाद इन्हीं बस्तियों से ही आज के जैसे शहरों का निर्माण हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी मेरा पहला प्रयास था, अगर कोई गलती हो गई हो तो कृपया कमेंट करके बता दें उसको कि हाँ इस भाग में ये गलती हुई है, उसको सुधारा जाएगा। अन्यथा आगे बढ़ाने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।